हेलो दोस्तों। सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 15 अगस्त है तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम हमारी नेक्स्ट क्लास को लेके आपके सामने उपस्थित हैं। सेल्स बिल्स की एंट्री कैसे करनी है डिजी में, तो वही आप सभी को आज हम बताने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए। एंड अगेन आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हमारी क्लास है दोस्तों, क्लास नंबर 3, सेल्स बिल्स की एंट्री कैसे करनी है। दोस्तों सेल की एंट्री हम परचेज बिल्स की एंट्री करने के बाद ही करते हैं, बिकॉज जब हम परचेज करेंगे हमारे स्टॉक में माल आ जाएगा, उसी के बाद हम सेल कर पाएंगे। बिना माल के हम कहाँ से सेल कर देंगे। ये छोटा सा तरीका है दोस्तों, आप सभी को समझ में आना चाहिए। परचेज सबसे पहले हमें पुट करनी होती है अकाउंटिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी हम अपनी बीजी को ऑन करते हैं। हमेशा की तरह आप सभी को पता है कैसे ऑन करनी है। तो ये ऑन हो जाती है दोस्तों। फिर उसके बाद हमने अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेना है, जिस कंपनी में हमें वर्क करना है। सेल्स के बिल अपने पुट करने हैं दोस्तों। सेल के बिल जैसे ही दोस्तों हम इसमें पुट करते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए हमने अपने परचेज के बिल इसमें एंटर प्रॉपरली कर लिए हैं या नहीं कर लिए। कोई बिल हमारा बाकी तो नहीं रह गया है। फिर उससे क्या है कि दोस्तों रिटर्न्स जो हमारी जाती है 3B, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, हमारा कोई इनपुट बाकी नहीं रह जाता। और रही बात दोस्तों कंपोजिशन वालों की, तो वो इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। तो उनका जो होता है, जिस तरीके से सेल का बिल निकलता है, वो मैं आप सभी को बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अभी हम चलते हैं दोस्तों सेल के बिल कैसे एंटर करना है। सबसे पहले हमें डेट डालनी है, फिर उसके बाद वाउचर नंबर, फिर उसके बाद टैक्स रेट सेलेक्ट कर लेना है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है दोस्तों, हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेच रहे हैं तो वहाँ IGST लगता है आप सभी को, तो यहाँ से IGST सेलेक्ट कर लेना है। अगर स्टेट टू स्टेट इंट्रा स्टेट माल बेच रहे हैं दोस्तों, तो हमें यहाँ से L वाला सेलेक्ट कर लेना है। LGST जो भी परसेंट रेट है, टैक्स रेट 18, 12, 28, 5, या फिर आइटम वाइज है, किसी बिल में अलग अलग आइटम होता है तो आइटम वाइज वो भी हम दिखाएंगे आप सभी को। अभी हमें पार्टी सेलेक्ट करनी है दोस्तों। आपको पता है ऐड अकाउंट कैसे हमें यहाँ करना है, किसी भी पार्टी का अकाउंट ऐड किस तरीके से करना है। पहले हमें क्या था, परचेज करते टाइम जिस पार्टी से हम परचेज करते थे वो हमारा क्रेडिटर्स होता था, क्योंकि हमें उसे पेमेंट करना होता था। अभी यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये हम पार्टियों को सेल कर रहे हैं तो ये पार्टी हमारी क्या होगी, डेबिटर्स। हम इनसे पेमेंट लेंगे। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे सेम वही प्रोसेस रहने वाला है। नेम वगैरह क्या करना है ग्रुप में, यहाँ हमें बस ओनली दोस्तों सन्ड्री डेबिटर्स करना है क्रेडिटर्स की जगह। एक ईजी फॉर्मेट है दोस्तों, आप समझ लें इसे आराम से। सन्ड्री डेबिटर्स होगा दोस्तों सेल के जो अकाउंट ऐड होंगे उसमें। ठीक है, अभी यहाँ पार्टी सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ अपने आइटम, जो भी आइटम आप सेल कर रहे हैं, यहाँ पे अपना आइटम सेलेक्ट करें, क्वांटिटी ऐड करें, जितनी भी क्वांटिटी आप बेच रहे हैं उसमें जो प्राइस रेट है वो प्राइस रेट डाल दें दोस्तों। फिर उसका अमाउंट आप ऑटोमेटिक ये उठा लेता है दोस्तों। जहाँ पे जितने भी आइटम्स आपने सेल किए हैं बिल में, उतने ही आइटम इसमें ऐड करें दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से कैसे क्या आइटम हमें ऐड करना है। सबसे पहले आइटम लेना है, उसके बाद जो आइटम की क्वांटिटी है वो उठाना है दोस्तों। फिर थर्ड नंबर पे उसका प्राइस से मतलब है एक आइटम का क्या प्राइस है, फिर वो ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे दोस्तों CGST SGST हमें जैसे C और S एक साथ दबाते हैं तो यहाँ आ जाता है। CGST SGST हमें इस तरीके से लेना है। ITC नॉन वाला ना ले दोस्तों। ठीक है, ITC नॉन से मतलब होता है दोस्तों उनका इनपुट ये हमारा इनपुट में नहीं है, इस वजह से वहाँ पे ITC नॉन हम लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये समझ लें, हमारा ITC शो नहीं करेगा वहाँ पे, तो यहाँ पे ITC नॉन ना लें, CGST और SGST लें दोस्तों। ITC नॉन से मतलब होता है दोस्तों कि ये हमारा ITC नहीं है। और यहाँ पे जो P&L में दोस्तों हम देखेंगे तो वहाँ पे हमारा टैक्सेबल अमाउंट ना दिखा के बिल का टोटल अमाउंट शो करेगा। तो ये बारीकी से समझ ले दोस्तों, ये कुछ ट्रिक्स होती हैं कैसे क्या हैंडल करना होता है। तो इस तरीके से हमें रेगुलर जो पार्टियाँ होती है उसमें CGST SGST लगाना है। फिर यहाँ पे देने के बाद न्यू रेफरेंस करके इसको सेव कर देना है दोस्तों। यहाँ तक ये दोस्तों हमारे यहाँ प्रिंट सेल इनवॉइस, अगर आप इनवॉइस को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। डिजिटल जो प्रिंट होता है दोस्तों, कंप्यूटराइड से हम बोलते हैं देसी भाषा में, वो प्रिंट हमारा यहाँ से निकल सकता है। यहाँ प्रीव्यू करके आप पहले प्रिंट देख लें दोस्तों किस तरीके से आ रहा है। ये हमारी कुछ एडिटिंग वगैरह है, अगर आप कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं दोस्तों।
वो भी मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। इसको कहाँ से क्या बिल प्रिंट्स के लिए कहाँ से चेंज करना है, कैसे क्या चेंजमेंट होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बिल प्रिंट कैसे करते हैं देखते हैं दोस्तों। प्रीव्यू में कैसा बिल हमारा होने वाला है, इस टाइप का बिल आपको शो करेगा दोस्तों, और ये एज इट इज प्रिंट उस पेज पे हो जाएगा। इस पार्टी को आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी इजी है, आराम से देखें, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्लियरली आपको। ये जो चैप्टर है सेल का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों एक ही वीडियो में। ठीक है, अभी हम सेकंड बिल एंटर करेंगे दोस्तों किसी अलग टैक्स रेट का। इसमें हम एंटर, सबसे पहले हमें दोस्तों टैक्स रेट में हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारा कौन कौन सा आइटम किस किस भाई। तो यहाँ पे दोस्तों कई पार्टी हमारी ऐसी होती है जो हमारे कस्टमर्स आते हैं, किसी कोई भी हमसे बिल लेता है तो हैंड टू हैंड हमें पेमेंट कर देता है कैश में। जैसे कोई भी लोकल परचेज करने वाला आ गया, ठीक है, सेल करने वाला आ गया सॉरी, तो उसे सेल किया तो यहाँ पे हमें दोस्तों कैश ले लेना है। कोई भी किसी नाम का कोई भी बंदा आता है तो यहाँ पे हमें कैश में एंट्री करनी है, क्योंकि वो हमें कैश पैसे दे जाता है तो कैश पार्टी यहाँ पे कैश ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये कैश हमारा ऑटोमेटिक हमारे कैश इन हैंड में ऐड हो जाएगा। ये तरीका आप समझ ले दोस्तों। किसी भी अगर हम लोकल बंदे को सेल करते हैं किसी भी अनरजिस्टर्ड पार्टी को, तो यहाँ पे अगर वो हैंड टू हैंड में कैश दे देता है, कैश में सेल होती है, तो यहाँ पार्टी को कैश ले लेना है। कैश पार्टी के जो नाम होगा वो कैश होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक जाने के बाद अभी हमें पता होना चाहिए 5% टैक्स रेट का हमारा कौन कौन सा आइटम है, और 12 का कौन है, 18 का कौन सा आइटम हमारे 18% हमारा, 28 का कौन सा आता है। तो हम देखते हैं दोस्तों चल के हमारा स्टॉक स्टेटस में। तो यहाँ पे हमें देखना है स्टॉक स्टेटस टैक्स रेट वाइज। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें पता चलेगा कौन कौन सा आइटम क्या टैक्स रेट में हमारा आ रहा है। तो ये हम सभी को यहाँ पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा आइटम क्या टैक्स रेट में है, ताकि हमें बिल काटने में प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। ताकि कई दफ़े क्या होता है कि हम 18% का टैक्स रेट का माल 5% का नीचे टैक्स लगा देते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं करना है, यहाँ एंट्री करते टाइम वो हमें प्रॉब्लम्स होंगी। इस वजह से आप अपना जो मैनुअल बिल एंटर करें, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टैक्स रेट का माल हम यहाँ पे बिल में ऐड कर रहे हैं। तो ये प्रॉपरली नोट कर लें दोस्तों कि हमारा कौन सा आइटम किस टैक्स रेट में आ रहा है। उसी के बाद आपको बिल काटना है। जब आप मैनुअल बिल अपनी जो बिल बुक होती है उसमें बिल काटते हैं आइटम वाइज, तो उसमें आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन सा आइटम हमारा क्या टैक्स रेट का है। तो इसलिए आप प्रॉपरली यहाँ से जान लें, समझ लें स्टॉक स्टेटस में जाके दोस्तों टैक्स रेट वाइज कौन कौन सा आइटम है। उसी के बाद आप बिल अपना पुट करें। वापस चलते हैं अपने सेल्स की एंट्रियों में दोस्तों। अब हम अपना सेकंड बिल 5% टैक्स रेट, ये हम एक स्टेट से एक स्टेट में ही माल काटते हैं तो दोस्तों बिल LGST, यहाँ पे GST का 5% का दोस्तों। ठीक है, जो रेट 5% क्यों लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो आइटम है 5% में ही हमारे आए हुए हैं, तो हम 5% ही GST लगा के इनको बेचेंगे। 12 के आए हुए हैं उन्होंने 12 को, 28 के आए हुए 28 को। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे हमें CGST SGST SGT लेके सेव कर देना है। यहाँ तक आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों 12% का कैसे निकालना है। सेम बिल्कुल ईजी है, उसी तरीके से यहाँ पे हमें वाउचर नंबर पुट करना है, यहाँ 12% ले लेना है दोस्तों। फिर वही पार्टी किसी लोकल बंदे को बेच रहे हो, कोई भी अनरजिस्टर्ड पार्टी है, कोई भी एक बंदा आता है जो अगर वो पेमेंट दे जाता है कैश में तो कैश कर देना पार्टी वहाँ पे, अगर नहीं दे के जाता तो उसका नाम से आप यहाँ लेजर बना करके ये एंट्री डाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसका पेमेंट हमें यहाँ दिखा देगा कि जब तक उसका पेमेंट नहीं आएगा हमें पता रहेगा भाई इस पार्टी से हमें इस बंदे से हमें पेमेंट लेना है। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से 12% जो टैक्स रेट का माल होता है उस तरीके से आप समझ लें दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे न्यू रेफरेंस ले लेना है, अपने बिल को सेव कर दे। ये तो हो गया दोस्तों लोकल सेल, इसको बोलेंगे दोस्तों विद इन स्टेट इंट्रा स्टेट सप्लाईज। अभी सेम इस तरीके से हम किसी दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं दोस्तों, जैसे आप समझ लो, तो उसमें IGST लगेगा। अब यहाँ पे हम आइटम वाइज देखेंगे दोस्तों किस तरीके से हम आइटम वाइज सेल करेंगे। मान लो किसी बिल में हमें 3-4 तरीके ऐसे आइटम है जो 5% का आइटम है, 12% का भी है, 28% का भी है, तो वहाँ हमें उस पोजीशन में हमें यहाँ किस प्रकार से पुट करना है दोस्तों। अभी हम यहाँ पे जैसे बाइंडिंग वार हमने लिया, तो यहाँ जैसे ही हम आइटम और क्वांटिटी डालेंगे और रेट डालेंगे तो यहाँ पे हमें शो कर देगा एंटर करते ही कि ये किस % का है। ये 18% क्वांटिटी का माल है दोस्तों, तो यहाँ पे 9% CGST 9% SGST लग गया ऑटोमेटिक। अभी हम LED बल्ब बेच रहे हैं तो उस पर LED बल्ब यहाँ पुट करना है, जो भी उसका रेट है लगा देना है। फिर उसके बाद हमें ये शो कर दिया 12% टैक्स रेट का माल है,
6% CGST को चल जाता है, 6% SGST को चला जाता है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट वाला 18 का था, दूसरा 12% का था, अभी ये तीसरा हम कॉटन टेप सेल कर रहे हैं। तो ये देखते हैं दोस्तों, ये 5% का। इस तरीके से ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है दोस्तों, हमें टैक्स अलग से यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नीचे टैक्स रेट और टैक्सेबल अमाउंट CGST SGST आपको अलग अलग दिखाया हो। 18% का ये है जिसमें 9% 9% इतना है, 12 का ये है, 6 ये इतना है, 5 का ये है। इस तरीके से आपको अलग अलग टोटल टैक्स दिखाया हुआ है, आप इजीली समझ सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई वो नहीं है परेशानी होने वाली बात, आपको आराम से सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। अभी आप सभी यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी किस प्रकार से हमें सेल, लोकल सेल यहाँ पे पुट करनी है। तो सेम उस तरीके से हम IGST देखने वाले हैं। अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं एक राज्य से दूसरे, राजस्थान में हमारी जो शॉप है, राजस्थान से हमारी कोई ऐसी दिल्ली की पार्टी आ गई जिसको हमने माल बेच दिया, ठीक है, तो वहाँ पे दोस्तों IGST लगेगा। ठीक है, ये अच्छे से समझ लें दोस्तों, जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं वहाँ पे IGST लगेगा दोस्तों। वहाँ पे CGST SGST वाला कोई सिस्टम नहीं होगा, वहाँ पे ओनली IGST लगेगा, क्योंकि ये जो IGST होता है डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। तो इस पर यहाँ पे IGST ओनली वन हम लिखेंगे IGST। ठीक है, ये 18% में हमारा जो भी आइटम सेल हो रहा है IGST में, क्योंकि ये अदर स्टेट की है, दिल्ली की पार्टी है, हम राजस्थान से दिल्ली में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे IGST लेके नीचे हम जैसे आई दबाएंगे IGST आ जाएगा, ऑटोमेटिक टैक्स ले लेगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है हमें, समझ लेना। वहाँ पे C और S लगाते थे क्योंकि CGST और SGST दोनों लगता था। C सेंटर को चला जाता है, S हाफ हाफ हो जाता था दोनों का, यहाँ 18 का जैसे 9 हो जाता है। तो यहाँ पे IGST है तो ये टोटल 18% लग जाता है दोस्तों, ऑटोमेटिक यहाँ टैक्स ले लेता है। आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, बस ओनली आपको आई बटन पे क्लिक करना है तो IGST ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर अभी सेम उसी तरीके से 5% का माल है तो 5% IGST, 12 का है तो 12 का 12% IGST यहाँ लगा देना है, 8 का है तो 8% IGST दोस्तों यहाँ पे। और आइटम वाइज है, कोई अलग अलग एक बिल ऐसा भी होता है जिसमें अलग अलग आइटम हो जाते हैं अलग अलग टैक्स रेट के, तो वहाँ सेम उस LGST वाला जो हमने चूज किया था उस तरीके से यहाँ IGST आइटम वाइज ले लेना है, कुछ नहीं करना, सेम उसी तरीके से सारी एंट्रियाँ होनी है दोस्तों। बस ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको नॉर्मली समझ में आना चाहिए, आप इजीली टोटल अकाउंटिंग पे वर्क कर सकते हैं दोस्तों। सेम इसी तरीके से हमने आपको परचेज में भी समझाया था, सेल में इसी तरीके से आप बारीकी से आप समझ गए होंगे। बाकी आप वीडियो एक बार देखें, 2 बार देखें, मेरा मतलब ये नहीं है दोस्तों वीडियो को घुमाना फिराना, काफ़ी लंबी करना, व्यूज़ बढ़ाने के लिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, नहीं दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों को अच्छे से समझ में आए, आप अच्छे से बारीकी से समझें और एक कम समय में आपको अच्छे से मैं सारी बातें समझा सकूं, आप क्लियरली समझ सकें। ठीक है दोस्तों, अभी हम लिस्ट में देखते हैं हमारी जो बिल्स की जो एंट्री थी क्लियरली हमें हो गई है नहीं हो गई है। यहाँ पे हमने 5 बिल पुट किए, 5 बिल हमें लिस्ट में शो हो रहे हैं। और जैसे ही हम सेल पे क्लिक करते हैं हमें 3 ऑप्शन शो होते हैं, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। मॉडिफाई में क्या होता है दोस्तों, हमने कोई भी बिल पुट किया, सेव कर दिया, अगर हम उस बिल में कोई चेंजमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे मॉडिफाई पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे बिल नंबर मांगते हैं, वो बिल नंबर वहाँ एंटर करें, वो बिल ऑटोमेटिक वहाँ पे एंटर करने के बाद एंटर देंगे तो वो बिल एज इट इज़ आपके सामने शो हो जाएगा, आप उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। शॉर्ट टाइम में आपको क्लियर करने के लिए हमने सेल की आज क्लास ली, समझाया आपको अच्छे से, आपने हमारी क्लासेस ली, उसके लिए बहुत बहुत